नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर ममता आज आपको बताने आई हूँ कि आप अपने घर का सेंटर पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप अपने घर का ब्रह्म स्थान कैसे निकाल सकते हैं और आप अपने घर को बेसिक डायरेक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक घर का वास्तु किया है, उस घर का डिजाइन दिखा रही हूँ आपको। वो फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट में क्या होता है ना, फ्लैट में इस तरह के घर के डिजाइन निकल कर आते हैं। बहुत सारे कट एक्सटेंशंस, बालकनी कट एरिया रहता है। उस कट एरिया को, उस एक्सटेंडेड एरिया को क्या करना है, कैसे इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में लेके जाएं। क्योंकि किसी भी घर का, किसी भी प्लॉट का सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, बेसिक रूल है, उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस घर का सेंटर पॉइंट क्या है, इस घर का ब्रह्म नॉर्थ जीरो क्या निकल कर आया, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये इसका सेंटर पॉइंट है और नॉर्थ जीरो इसका यहाँ है। नॉर्थ जीरो इधर है तो ईस्ट किधर हो जाएगा, उसके 90 डिग्री पर। साउथ यहाँ आ गया और वेस्ट इधर आ गया। कोई ऐसे ही देखता है, बेसिकली कोई देखता है कि सनराइज इस तरफ से हो रहा है तो नॉर्थ इस तरफ होगा, तो पूरा नॉर्थ इसको कंसिडर कर लेता है ना। और उसके अकॉर्डिंग वो ईस्ट वेस्ट साउथ देख लेता है। बट जब आप एक्चुअल में नॉर्थ जीरो कंपास के थ्रू निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली ईस्ट किधर है, साउथ ईस्ट किधर है। आपको सारे 8 डायरेक्शन या 16 डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। ये पूरे 16 डायरेक्शन में डिवाइड करा हुआ है। आज मैं बेसिक 8 डायरेक्शन के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो आपको किसी भी प्लॉट का सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर या रेक्टेंगल का शेप यूज करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस एरिया को। अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर है तो कैसे निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। डायगोनल्स को मैच करने हैं और जो क्रॉस पॉइंट निकलेगा दैट इज द सेंटर पॉइंट। अगर ये रेक्टेंगल के केस में ये निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया है ना। अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि आप अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन डायगोनल्स को मैच करना मुश्किल है आपके लिए, तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर के ऑलमोस्ट, आपको लगता है कि मेरा बीच का स्थान ये है, सेंटर पॉइंट ये होगा, वहां पर आपको खड़े हो जाना है। मेजरिंग टेप ले लेना है, आपको टोटल लेंथ मेजर करना है और देखना है कि इस तरफ का डिस्टेंस जहां पे आप खड़े हैं, राइट और लेफ्ट का डिस्टेंस इक्वल हो, आगे का डिस्टेंस और पीछे का दीवार का डिस्टेंस इक्वल हो। तो वो जो पॉइंट आएगा वो आपका सेंटर पॉइंट निकल करके आएगा। अब सेंटर पॉइंट निकल तो गया, लेकिन किसका निकल के आ गया, रेक्टेंगल या स्क्वायर का। लेकिन जब आप एक्चुअल में किसी के घर का या आप अपने ही घर का देखने जाओगे तो बहुत सारे कट और एक्सटेंशंस के साथ होंगे। तो क्या करना है आपको उसके लिए, आप एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, ये घर है, घर का कुछ प्लॉट का डिजाइन मैंने रैंडम ले रखा है यहाँ पर। यहाँ पे देखेंगे कुछ कट और एक्सटेंशन दिख रहा है आपको, ये है कट। एक कट यहाँ दिख रहा है आपको, एक कट यहाँ दिख रहा है और एक कट यहाँ दिख रहा है ना। आप ये एक्सटेंडेड एरिया है, एक्सटेंडेड एरिया है और ये एक एक्सटेंडेड एरिया है। तो किस कट को कट की तरह यूज करना है, किसको एक्सटेंशन की तरह यूज करना है, क्या है कट, कट और एक्सटेंशन का हम करें क्या। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये हमें किसी जो जैसे ये कट है, कट को देखिए कितना एरिया कवर कर रखा है, सिर्फ ये एरिया में कट हो रखा है। इसको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन जो पूरा है उससे कंपेयर करिए। कंपेयर करेंगे तो क्या दिखेगा, ये जो कट एरिया है टोटल एरिया से 50% से कम है, लेस देन 50% है या ग्रेटर देन 50% है, ये आपको चेक करना है। यस, बहुत कम है, ये लेस देन 50% है, तो इसको कट की तरह यूज नहीं करना है। मीन्स इसको कट लेके नहीं चलना है, इस एरिया को भी हमें यूज करना है अपने टोटल एरिया में। अब मैं इसकी अगर बात करूं, ये एक्सटेंडेड एरिया की अगर मैं बात करूं, ये एक्सटेंडेड एरिया अगर आप इसको मैच करते हैं इससे, तो क्या दिखता है, ये टोटल एरिया से 50% से क्या है, ये लेस देन 50% है। तो इसको एक्सटेंडेड एरिया को क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे हमने कट को नेग्लेक्ट कर दिया था, कट की तरह यूज नहीं किया था, उसी तरह से एक्सटेंडेड एरिया भी अगर 50% से कम है तो एक्सटेंडेड एरिया की तरह यूज नहीं करना है इसको। तो मतलब ये एरिया मेरा नेग्लेक्ट हो जाएगा और मेरा टोटल, अभी देखिए मैंने इसको कैसे बना रखा है, इस एरिया को कवर नहीं किया है सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। डायगोनल्स मैंने यहाँ से यहाँ तक मैच करा हुआ, तो इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। अब इसकी बात करते हैं, ये एक्सटेंडेड एरिया जो है, ये एक्सटेंडेड एरिया, ये टोटल जो है एरिया, इस टोटल एरिया से 50% से कम है या ज्यादा है, ये चेक करेंगे। यस, ये टोटल एरिया 50% से मेरा ज्यादा है, तो इस एक्सटेंशन एरिया को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। लेस देन होता तो नॉट कंसीडर, ग्रेटर देन है कंसीडर करेंगे। कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, इस एरिया को हमें लेके आगे बढ़ना है। जब लेके आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे एज्यूम करेंगे, है ना। अब यहाँ की मैं बात करूं, ये जो कट एरिया है, इस कट एरिया को अगर इससे कंपेयर करें, लेस देन 50%, लेस देन 50%, कट की तरह यूज नहीं करना है। कट की तरह यूज नहीं करना मतलब कि इसको रेक्टेंगल में कंसीडर करेंगे हम।
ये कट एरिया और ये कट, दोनों को कट को अगर हम एज्यूम करें तो दोनों का कट का एरिया जो है वो टोटल एरिया से कम है, कम है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर मैं इसको उल्टा थोड़ा सा करके देखूं कि ये एक्सटेंडेड एरिया जो है वो टोटल एरिया से, ये एक्सटेंडेड एरिया ये टोटल एरिया से कम है या ज्यादा है? यस, ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या करेंगे, एक्सटेंशन को हम यूज करेंगे। एक्सटेंशन को यूज करा तो मेरा एरिया जो बन गया वो इस तरह का एरिया बन गया। और मैंने इसका, ये जो मेरा टोटल जो घर का प्लॉट का जो मैंने स्ट्रक्चर या रेक्टेंगल या स्क्वायर में कन्वर्ट करा है वो इस तरह से बन गया, और इसका मैंने सेंटर पॉइंट इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द सेंटर पॉइंट एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट तो निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, नॉर्थ जीरो फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें घर को ए डायरेक्शंस में कन्वर्ट करना है। नॉर्थ जीरो कैसे निकल कर आएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन को लेना है, मोबाइल फोन के कंपास को यूज करना है। कंपास खोल लीजिए मोबाइल फोन को, और उसको रैंडम इनफाइनाइट शेप मैंने यहाँ पे बना रखा है, आपको किसी भी शेप में उसको 30 सेकेंड्स के लिए मूव कर लीजिए, 15 सेकेंड के लिए मूव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो आपको पता ही है कि क्या होता है। जब आपने मूव करा तो आपको मूव करने के बाद आप जो सेंटर पॉइंट फाइंड आउट किया है अपने घर का, आपने उस सेंटर पॉइंट पे आपको खड़े हो जाना है। मोबाइल फोन को वहीं पे नीचे रख देना है। मोबाइल फोन को आपको रोटेट करना है, राइट और लेफ्ट इस तरह से घुमा के देखेंगे आप लोग। यहाँ पर मोबाइल फोन को इस तरफ घुमाएंगे तो वही 350 वाला रेंज आएगा, और इस तरफ घुमाएंगे तो जीरो से इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, है ना। और जब तक आपको मोबाइल फोन को इस तरह से सेट करना है कि नॉर्थ जीरो दिखना चाहिए मोबाइल फोन के ऊपर, और यहाँ पर एक रेड कलर का एरो डायरेक्शन भी दिखा रखा होगा कंपास के ऊपर। अब आपको चेक करना है कि ये जो एरो डायरेक्शन है, ये एरो डायरेक्शन आपके घर के किस पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा है ना, किस पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने दिखा रहा था आपको, ये देखो, ये जो नॉर्थ जीरो है, इस बंदे ने मोबाइल फोन को यहाँ पे रखा और चेक करा, तो उसको क्या दिखाई दिया कि उसका जो नॉर्थ जीरो है वो किधर पॉइंट आउट हो रहा है, इधर पॉइंट हो रहा है। उसने चेक कर लिया कि नॉर्थ जीरो वो इस सोफा के पास में है, इसका नॉर्थ जीरो। तब उसने 90 डिग्री उसके उससे ले लिया ईस्ट डायरेक्शन, और उसका नेक्स्ट 90 साउथ हो गया, और उसका नेक्स्ट 90 वेस्ट हो गया, है ना। फिर उसके बीच में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है। तो उसी तरह से हम लोग अभी अपने घर के सारे डायरेक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। जब आपने देखा कि नॉर्थ जीरो आ गया आपका, नॉर्थ जीरो आने के बाद आपको घर का कौन सा पॉइंट नॉर्थ जीरो शो कर रहा है उस पॉइंट को पॉइंट आउट कर लेना है। उसके बाद आप घर का मैप अगर बना सकते हैं कॉपी के ऊपर, तो घर का मैप बना लीजिए कॉपी पर। और इस तरह का कोई या फिर प्रोटेक्टर होता है वो लगा करके आप, या सिंपल 90 डिग्री आपको बनाना कोई टफ काम नहीं होता है, लाइन खींच करके आप बना सकते हैं स्केल से। और सारे डायरेक्शंस को आप इस तरह से लिख सकते हैं। डायरेक्शन में आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ आपको डायरेक्शंस के बारे में। जो ये है नॉर्थ जीरो, इसके 90 डिग्री पर ये नॉर्थ जीरो मेरा आ गया, 90 डिग्री पे ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से आपको अपने घर के सारे डायरेक्शंस मिल जाएंगे। अब क्या करना है आपको, एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, ये एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग को आपके घर का प्लॉट मान लेते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में आ गया। आपको देखने से लगता होगा कि जो घर का ये वाला कॉर्नर है, जनरली इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है। घर का जो ये वाला कॉर्नर है, वो ये कॉर्नर कौन सा होता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाला कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट लोग एज्यूम करके चलते हैं, बट यहाँ पे चेक करेंगे आप लोग तो क्या दिखेगा, यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे शिफ्ट हो रखा है। वो कैसे शिफ्ट हो रखा है, यहाँ से मैं चेक करती हूँ आपको। नॉर्थ जीरो यहाँ पर मिल गया, उसके 90 डिग्री ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ जीरो अगर इधर को पॉइंट आउट हो रहा है तो मेरा ईस्ट किधर आ गया, इस तरफ आ गया, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ जीरो अगर इधर पॉइंट आउट हो रहा है तो उसी उसी के अकॉर्डिंग ईस्ट, साउथ, वेस्ट, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर स्क्वायर शेप है फिर तो आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही है, लेकिन रेक्टेंगल है तो देखिए नॉर्थ किधर आया, ईस्ट इधर आया। इसके 45 डिग्री पे आप नॉर्थ ईस्ट ड्रॉ करोगे तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया कौन सा आएगा, ये वाला आएगा नॉर्थ ईस्ट का एरिया। अगर आपका विड्थ ज्यादा है, लेंथ कम है एरिया का, है ना, तो नॉर्थ अगर इस तरफ है, ईस्ट इधर है, तो नॉर्थ ईस्ट किधर आएगा, ये वाला एरिया आ रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट।
इस चीज को ध्यान देना है। साउथ ईस्ट इधर आ गया, साउथ वेस्ट इधर आ गया, नॉर्थ वेस्ट ये वाला एरिया, ना कि ये वाला एरिया। इस चीज को ध्यान देना है आपको। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आ जाते हैं इस पे। ब्रह्म स्थान कैसे निकालना है आपको? अपने घर का प्लॉट स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में आपने कन्वर्ट कर रखा है, सेंटर पॉइंट आउट फाउंड आउट करने के लिए आपको उसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने घर के एरिया को, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, जैसा भी एरिया हो। और जो बीच वाला एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया है, ये पूरा एरिया आपका ब्रह्म स्थान कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के दे सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा वहां पर। और नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा कि आप अपने घर का मैप कैसे बना सकते हैं, और घर के हर एक जोन में कौन सा कलर यूज होता है और कौन सा कलर यूज होने से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक यू सो मच।